हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस पार्ट 2। इसमें सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाया जाए इसके बारे में सीखते हैं। अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर में हो तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट जिसको होता है प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है देयर इज नो मनी टू बाई। यहां देखिए सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, इज वर्ब है, नो मनी यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यह टू बाई इन्फिनेटिव है। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बताया गया है देयर वर्ब इज, नो मनी सब्जेक्ट है और इन्फिनेटिव के साथ टू के साथ बी ऐड करेंगे या टू के साथ बी लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हो गया देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देयर वॉज टाइम टू लेबर। देयर वॉज टाइम टू लेबर। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड। देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड। तो इन्फिनेटिव टू के साथ यहां बी लग गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट रूल है यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे। एग्जांपल है इट इज टाइम टू बी टू क्लोज द शॉप। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप पैसिव हो जाएगा इट इज टाइम, it is time for the shop to be closed. To be closed. It is time for the shop to be closed. प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 1990 में। ये बहुत है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे कंपटीशन में भी ऐसे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल है यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। अब आप यहां बाय ऑडियंस लिखना चाहते हैं तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑडियंस कर सकते हैं ब्रैकेट में। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वांट्स टू पीपल टू लाइक हिम। पैसिव हो जाएगा ही वांट्स to be liked. He wants to be liked by people. He wants to be liked by people. नेक्स्ट रूल है कभी कभी
सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। एग्जाम्पल है समवन स्टोल माई पेन, someone stole my pen, someone stole my pen सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट समवन है और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस हो जाएगा माई पेन, माई पेन वाज स्टोलन, माई पेन वाज स्टोलन। अब यहाँ बाई समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, यहाँ काम पर अधिक जोर दिया गया है। यहाँ ऐसे सेंटेंस में डूअर को नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पीपल स्पीक इंग्लिश, people speak English all over the world, people speak English all over the world। पैसिव वॉइस बनाएंगे, यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, स्पीक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ बाय पीपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश व्यक्तियों के द्वारा ही बोली जाती है। ऐसे सेंटेंस में डूअर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बाय लगा करके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल, कुछ ट्रांजेटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन, कुछ ट्रांजेटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर एक क्रियाएं ट्रांजेटिव वर्ब का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो प्रीपोजिशन है वह किसके साथ रहता है? क्रिया के साथ रहता है। ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब। इंट्रांजेटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म न हो। और ट्रांजेटिव मीन्स सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो अर्थात ऑब्जेक्ट हो। यह सेंटेंस है द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम। ये लाफ्ड क्या है? यह इंट्रांजेटिव वर्ब है, इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगा है तो ये ट्रांजेटिव वर्ब का कार्य करने लगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताया गया है कि ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लगा है एट, यह पैसिव वॉइस में भी लाफ के साथ रहेगा, यह समाप्त नहीं होगा। सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बन जाएगा ही वॉज लाफ्ड एट। अब देखिए लाफ्ड के साथ एट यहाँ है, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिए। द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, ही वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन। यहाँ लुक्स इंट्रांजेटिव वर्ब है, आफ्टर इसके साथ लग गया तो ये प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के ट्रांजेटिव वर्ब का कार्य करने लगी। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो आफ्टर है ये वर्ब के साथ रहेगा, माई चिल्ड्रेन, माई चिल्ड्रेन आर
looked after, my children are looked after by him, my children are looked after by him। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बनाते रहिए ताकि समय समय से इसका रिवाइज आप लोग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।